हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि क्लास 10th या 12th वालों के लिए है कि बोर्ड एग्जाम में है, आपके पास 1.5 महीने या 2 महीने समय है। इन 2 महीनों में आपको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को अंत तक देखना है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस आप इन टॉपिक्स, इन स्ट्रेटजी को अपनाइए ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सभी विषय के नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तो क्या हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। क्यों? क्योंकि यदि आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए आप अभी से नोट्स बनाना तैयार करेंगे तो फिर आप या की तैयारी कर पाएंगे या कि नोट्स ही बना पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि अभी तक यदि आपने नोट्स नहीं बनाया है प्यारे बच्चों, तो अब आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 महीने में नोट्स बनाते हैं प्यारे बच्चों, आपके पास केवल 2 महीने हैं, ठीक है। इन 2 महीनों में मात्र आप नोट्स यदि बनाएंगे तो केवल और केवल नोट्स बनाते रह जाएंगे। हर सब्जेक्ट में आपके 20 चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं, किसी किसी में 16 चैप्टर होते हैं। तो अब बताइए, आप यदि एक चैप्टर को 4 दिन बनाते हैं तो आपका 2 महीने वैसे ही निकल गया। इसलिए आप लोग यदि अभी तक नोट्स बनाए तो अच्छी बात है। यदि अभी नोट्स नहीं बनाए तो जैसे मेरे ही चैनल के माध्यम से आपको मात्र 100 रुपए में 1 सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आपको 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसका यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। मात्र 100 रुपए में प्यारे बच्चों आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स, मान लीजिए आपके 2 महीने। अब आप किसी बुक लेने जाओगे किसी भी शॉप में प्यारे बच्चों, तो आपको यही बुक 300 से 400 में मिलता है, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स है, खुद का बनाया हुआ नोट्स है, प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अब आप 2 महीने में बेहतर से बेहतर नोट्स लें। जरूरी नहीं कि मेरा ही नोट्स लें, कहीं से भी आप नोट्स ले सकते हैं और नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी करें। तो सभी विषय के अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेहतर से बेहतर, अभी तक आपने जो किए तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन अब आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई करने के लिए अच्छा से हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए आपके पास, ताकि आप प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में कुछ जैसे आपके पास परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सार, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के गाइड्स आते हैं। उन गाइड्सों का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर हम बात करें यदि, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चा गाइड लिया है तो ठीक है, और जो बच्चा गाइड नहीं लिया तो भी ठीक है। यदि गाइड लिए हैं तो उसमें से केवल आपको क्या अच्छा नॉलेज मिलता है कि विगत वर्षों में क्वेश्चन कैसे आए थे और अब क्वेश्चन आने की संभावना कैसे है। तो आपको एक मॉडल पेपर मिल जाता है किसी भी गाइड में, स्टार्टिंग में 2 से 3 मॉडल पेपर मिलता है। उस मॉडल पेपर से आपको यह अवगत होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साथ में वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे, चैनल में मैं कुछ दिन में प्यारे बच्चों आपके लिए मॉडल पेपर लाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप पूरे बुक से पढ़ सकते हो। पूरे बुक के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव रहता है, वहां से आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें। तो ये हो गया कुछ स्ट्रेटजी आपके नोट्स को लेकर के कि नोट्स कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमारा जो दूसरा स्ट्रेटजी है प्यारे बच्चों यहां पर कि पढ़ाई करते समय हमें एक निश्चित समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी का मतलब क्या है, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे से समय सारणी बनाते हैं और वो फॉलो नहीं करते। मैं एक आपको ऐसा समय सारणी तैयार करना चाहता हूं क्योंकि आप उस समय सारणी को फॉलो भी कर सकें और एक आपका रूटीन भी बन सके। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पर मोटे मोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि आपको यहां से प्यारे बच्चों 10 से 4 बजे के बीच तो आपको निश्चित ही तौर पर सोना चाहिए। आपको कम से कम 6 घंटे नींद लेना चाहिए, 6 घंटे नींद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आप नींद नहीं लेंगे तो मानसिक तनाव होगा, तो चाहे आप 8 घंटा पढ़ो आपका कोई काम का नहीं है। यदि आप 6 घंटे आसानी से सो लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप यदि 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, तो वो 8 घंटे के बराबर होगा जो बच्चा की मतलब 4 घंटे सोकर पढ़ाई करता है। कारण होता है जब आप नींद में होते हैं तो जो आप पढ़ रहे होते हैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं बैठ रहा होता। तो इसलिए आपको 6 घंटे प्रॉपर तरीके से नींद लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यदि आप 4 बजे उठ रहे हैं तो नित्य क्रिया करें, है ना, फ्रेश होकर के 5 बजे से आपको, है ना, सुबह 9:30 तक इधर पढ़ना है। और शाम प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा कि शाम 6 बजे से 10 बजे रात तक इधर पढ़ना है। बाकी बीच में स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इतना फ्रेश माइंड से, और हाँ आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आपका खेलने का मन करता है तो आप हफ्ते में 1 दिन रूटीन बना ले कि मुझे खेलना है। बाकी तो आप पेपर का जो
टाइम है प्यारे बच्चों बहुत कम है, इसलिए आपको अब तो खेलना भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नित्य क्रिया में थोड़ा सा आधे घंटे आप व्यायाम कर सकते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में काफी लाभदायक होता है। तो खेलने के बजाय आप आधे से 1 घंटे हो सकता है तो अपने घर में ही रूटीन बनाकर व्यायाम कर लें, बेहतर होगा प्यारे बच्चों। तो ये दूसरा चीज हो गया। तो ये निश्चित समय सारणी आप यदि बना ही रहे हैं तो फिक्स कर लेना कि हमें इतने घंटे पढ़ने हैं। जरूर नहीं कि 1.5 घंटे 1 घंटे ये बढ़ो, ऐसा नहीं। डेली के डेली आप पढ़ाई करो। चीजें ये बात है प्यारे बच्चों कि कुछ बच्चे कहते हैं कि आज हम तो सोशल साइंस 8 घंटे पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट, ऐसा नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन पढ़ो, चाहे भले आप 1-1 घंटे दो। प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन पढ़ो, चाहे आप भले 1-1 घंटे दो। तो समय सारणी का बनाने का अर्थ उसी के पास होता है जो प्यारे बच्चों वाकई में इसको फॉलो कर पाते हैं। बाकी तो बनाते सभी हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो कभी फॉलो नहीं करते। तो मैं एक निश्चित आपको यह कहना चाहूंगा कि आप समय सारणी इस प्रकार बनाएं कि उसे आप फॉलो कर सकें। ठीक है, तो आप इन टाइमों को विशेष ध्यान दें। सुबह आप 5 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ाई करें और शाम को 6 बजे से पढ़ाई करें, 10 बजे या 9:30 बजे रात तक। इतने में आप काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसका फॉलो करना पड़ेगा। इतना भी कम यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अगले स्टेप में कह रहा था कि सभी विषय को बराबर महत्व दो, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका हिंदी इंग्लिश, कुछ बच्चे मेन सब्जेक्ट जैसे जिनका मैथ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 3-3 घंटे दे रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश तो हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ा उनका कारण हो जाएगा नंबर घटने। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी आपका 100 नंबर होता है, ये भी आपका 100 नंबर होता है। मतलब जितना ये आपके तीनों के तीनों 100 नंबर के यहां पर अपना स्थान रखते हैं, उतने प्यारे बच्चों ये भी 100-100 नंबर में अपना स्थान रखते हैं। यानी 300 पूर्णांक ये 3 सब्जेक्ट तो 200 पूर्णांक। आप समझिए लगभग यहां पर 40% तो हिंदी और इंग्लिश आपको दे रहा होता है, और उसी को बच्चा पढ़ाई नहीं करता। जबकि हिंदी और इंग्लिश जिसके यदि मजबूत है तो उसके 90% प्लस निश्चित ही आते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तो सब फोकस करते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में मार खा जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ में प्यारे बच्चों आपके 95 है, 96 है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में वही 50, 55, 60, 70, 80, 85 के बीच में रहेगा, तो फिर आपके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। इसलिए सभी विषय को बराबर और प्रत्येक दिन पढ़ाई करना चाहिए, चाहे आप 1-1 घंटे पढ़ें। हिंदी इंग्लिश को आप जितना कमजोर समझते हो उतना कमजोर है नहीं, जितना आसान समझते हो उतना आसान है नहीं। भले आप हिंदी बोलते हो प्यारे बच्चों, लेकिन हिंदी को पढ़ना और उसको लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है। इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश पर जरूर फोकस करें। यदि आप हिंदी इंग्लिश पर फोकस नहीं करेंगे तो आप फिर बाद में भी पछताएंगे। इसलिए हिंदी इंग्लिश पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अब से भी आप यदि 1-1 घंटे, मात्र 2 घंटे में आपका हो जाएगा कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश, तो मात्र 1-1 घंटे अभी से आप दे रहे हो तो आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पा रहे हो। तो 1-1 घंटे हिंदी और इंग्लिश जरूर दें। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कम से कम 1.5 घंटे अभी से दें। ठीक है, अब आपके पास कम समय, इसलिए 1.5 घंटे मिनिमम बता रहा हूं। अधिक से अधिक जितना दे सको प्यारे बच्चों, वो आपके ऊपर है, कितना आप 24 घंटे में मेंटेन कर पा रहे हो अपनी स्टडी के लिए टाइम को। यदि हम अगले स्टेप की बात करें प्यारे बच्चों, तो यदि जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें मोस्ट क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूं कि यदि अब आपके पास जैसे कम समय है, आप चाहते हैं कि मान लीजिए आप कम समय में कैसे तैयारी करें, तो ये आपके 4 से 5 वर्ष का पेपर होना चाहिए। अब ये पेपर कहां से मिलेगा? आपके पास पेपर नहीं है, सोशल मीडिया में पेपर नहीं मिल रहा है, फिर भी आप परेशान ना हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी मतलब जैसे प्रबोध है, नवबोध है, परीक्षा देना, परीक्षा बोध, ये चीज आप उठा लो। इन चीजों को उठाने से आपको क्या फायदा होगा कि उनमें खुद दिया रहता है कि ये प्रश्न इस साल आया था, तो जो ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको आप तैयार करो। किसी भी आप गाइड का प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो नवबोध हो, शिवलाल हो, दिग्दर्शिका हो, जैसा भी हो प्यारे बच्चों, उसमें ईयर दिया रहता है कि 2018 क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, तो आप 17 से पढ़ लो। 17, 18, 19, 20, 21 चल ही रहा, 4 साल का। 17, 18, 19, 20, तो कहीं भी आपको देखिए 17 में आया था एमपी बोर्ड में, तो एमपी बोर्ड का पढ़ लो। ये सीजी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, जहां से पढ़ लो। समझ रहे ना? तो ये आपको कहां से मिल जाएगा, तो जरूरी नहीं कि आप कहीं से डाउनलोड करो। ठीक है, मैक्सिमम चांस नहीं रहता प्यारे बच्चों वहां से मिलने का, तो इसलिए आप किसी भी गाइड का सहारा कर रहे हैं तो आप 4 से 5 वर्ष के यदि पेपर पा जाएंगे तो आप प्रॉपर रूप से तैयारी करो। क्योंकि यदि आप 4 से 5, तो यहां से लगभग 70% क्वेश्चन आ जाता है। 70% क्वेश्चन आते हैं। मैं 100% नहीं कह सकता, 100% कोई चांसेस नहीं है। 100% कोई भी चांसेस नहीं कि 100% यहीं से आएगा प्यारे बच्चों, केवल मात्र 70% चांसेस हैं कि आपके 4 वर्ष के पेपर में से आपके 70% आ सकते हैं। लेकिन 100% लाने के लिए आपको 100% तैयारी करनी होगी।
ठीक है। यदि आप 100% लाना चाहते हैं तो आपको 100% तैयारी भी करनी होगी, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक बताऊंगा जो कि सबके अंदर कमियां होती है और सब लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं सोशल मीडिया का सदुपयोग ना करके। अब आपके पास, मैं मानता हूं कि जैसे सोशल मीडिया में आप प्यारे बच्चों यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हो तो यूट्यूब तो चलाना ही पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब चलाते चले आप इंटरटेनमेंट करने लगे, ये बहुत बड़ी गलत बात है। घर से आपने मोबाइल लिया, व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, है ना, और किसी प्रकार के आप रील्स देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए काफी ये नुकसानदायक है। सोशल मीडिया जितना अच्छा होता है उतना ही आपका बर्बाद करने का एक माध्यम है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप पढ़ाई ही करना चाहते हैं तो YouTube के अलावा आप सोशल मीडिया में उसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें जो अभी आपके 2 महीने के लिए लाभदायक हो। बाकी तो पूरी जिंदगी फिर आपके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कई सारे सोशल मीडिया जिसमें आप दिन रात घुसे रहें, कोई किसी को मना करने वाला नहीं। फिर तो आप अपनी लाइफ को खुद समझोगे और खुद बनाओगे। यदि आज ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो रिजल्ट खुलने के लास्ट में आप खुद समझोगे कि काश उस टाइम पे मैं ये मैनेज किया होता तो आज ये मेरी गलतियां, आज मुझे ये चीज देखने को ना मिलता, कहीं ना कहीं मेरे अच्छे नंबर आते। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रॉपर रूप से अच्छे से तैयार करें, बचे हुए 1.5 से 2 महीने में आपके अच्छे नंबर आ सकें, 95+% आ सकें। ये मेरा आपसे वादा है। इन स्ट्रेटजी को अपनाते हो तो आप अच्छे नंबर लाओगे। तो आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए प्लीज आप अपने समय का सदुपयोग करें और मेहनत करें, और नोट्स प्यारे बच्चों आप ले लें ताकि आप लोगों का प्रॉपर रूप से विधिवत तैयारी हो सके। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।